अस्सलाम वालेकुम। ये ख़बर तारीख़ में हम दूसरी मर्तबा सुन रहे हैं इस अहमियत के साथ कि आर्मी सरबराह तैयारे हादसे में अपने साथियों समेत वफ़ात पा गया। अभी जो ख़बर आई है ये अरब मुल्क से है और उससे पहली जो ख़बर थी आप तमाम उसके मुताल्लिक जान चुके होंगे। इस खबर को अहमियत इसलिए मिल रही है क्योंकि चंद दिन पहले फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इसी मुल्क का दौरा करके वापस आए हैं। पाकिस्तान की अरबों डॉलर्स की डील इनके साथ हुई है असलहा बेचने की, तो आखिर उसके बाद ये हादसा हो जाना, क्या इसके पीछे अमेरिका बहादुर है या वजह कुछ और है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगी, लेकिन इसमें एक चीज़ तो आपको बता दूं, मरने वालों के मुतालिक कहते हैं कुछ ज़्यादा बुरा नहीं बोलना चाहिए। सिर्फ इतना कहूँगा कि जिनसे काम निकलवा लिए जाते हैं, काम पूरे हो जाते हैं जिनसे, फिर उनको इसी तरह से कभी जहाज़ों में, कभी रोड्स के ऊपर, कभी उनके घर और दफ्तर के अंदर ही पुरस्रार तौर पे हटा दिया जाता है रास्तों से। लीबिया के ये आर्मी सरबराह जिनका नाम मोहम्मद अल हद्दाद है, ये अनकरा से वापस लीबिया जा रहे थे, कोई आर्मी लेवल की मीटिंग थी। वापस जाते हुए इनके तैयारे का रेडियो राब्ता कंट्रोल टावर से ख़त्म हो गया और कुछ ही देर बाद ये तैयारा अनकरा के करीब ही गिरा और इसके अंदर तमाम लोग वफ़ात पा गए, जिसमें आर्मी सरबराह मोहम्मद अल हद्दाद भी शामिल थे। अब ये बंदा कौन है, बस इसको मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा इसके तारुफ के साथ। ये वो बंदा है जब लीबिया में कदाफ़ी के ख़िलाफ़ मुहिम चली थी तो ये आर्मी के अंदर था। कहते हैं इसने रिज़ाइन दिया और कोई हलवूस नामी एक ग्रुप था, बाद में उसको ज्वाइन किया और हुकूमत ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की। कज़ाफ़ी की हुकूमत हटाने में इसका एक बड़ा अमल दखल है, रोल है। इसने अपना एक किरदार अदा किया। तो सब जानते हैं कि अरब स्प्रिंग्स जब आई थी तो मुसलमानों ने उसके बड़े जनाब अली, जो जज्बाती मुसलमान हैं ना, बड़े उसके जश्न मनाए कि ये हम दुनिया बदल देंगे, हैं जी। अरबों से वो बात चलती चलती हमारे मुल्कों तक भी पहुंचने की उसने कोशिश की। कहीं कहीं पहुंची, कहीं ना पहुंच सकी, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ वो आज हम देख रहे हैं। जब से कदाफ़ी गया है लीबिया से, तब से लेके आज तक लीबिया के हालात देखें। लूटने वालों ने उसके सोने के ज़खायर, मादनियात, कितना कुछ लूट लिया जिनका नाम भी कोई नहीं ले सकता। और आज लीबिया को वो इतना इख्तियार भी नहीं देते कि लीबिया अपनी मर्ज़ी से किसी मुल्क से कोई असलहा ख़रीद सके या ट्रेड कर सके, कोई डील कर सके। उन लोगों को जब वो काबू में नहीं रहते या वो कंट्रोल से बाहर होने की कोशिश करते हैं, तो कुछ खुफिया ताकतें इसी तरह का काम करती हैं कि हवाई जहाज़ में बैठे उड़े और नीचे कुछ भी ना आया, सिवाय चंद चीथड़ों के, खून के धब्बों और कुछ हड्डियों के, और कुछ नहीं बचता। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि निशानी इबरत है तमाम गुजरे हुए और तमाम आने वालों के लिए कि इंसान अपने वतन से कभी हेरा फेरी न करे। यकीनी तौर पे जब ये इस किस्म के दंगे फसाद होते हैं तो एक वक्त लगता है कि हालात बदल गए, सारा कुछ तब्दील हो जाएगा, लेकिन लीबिया की मिसाल ही आपके सामने है। ज़िंदगी कज़ाफ़ी की होते बेहतर थी या आज बेहतर है? लीबिया में रहने वाले या वहाँ काम के सिलसिले में कोई अफराद गए हैं तो वो जानते होंगे। इंटरनेट आपके सामने है, आप जाके सर्च कर सकते हैं किस कदर महंगाई, बेरोज़गारी, बदअमनी और किस कदर वो अगवा बराए तावान और कत्ल गारत के सिलसिले कदाफ़ी के बाद शुरू हुए, जिसका फ़ायदा तीसरे घर ने लूट मार की सूरत निकाल लिया। और आज भी वो कहता है कि अगर मेरे लिए तुम काम करने वाले हो तो रहोगे, वरना नहीं रह पाओगे। लीबिया के अंदर आर्मी सरबराह की इस मौत के ऊपर तो तुर्की और लीबिया की जानिब से इसे महज एक हादसा ही करार दिया जा रहा है, लेकिन ये बात तय है कि महज एक हादसा नहीं है, बल्कि एक टर्निंग पॉइंट, एक अहम मौके पे होने वाला एक हादसा है, जहां लीबिया अपनी खुद मुख्तारी से कुछ ऐसे काम करने जा रहा था जो शायद किसी को मंजूर नहीं थे।